जय गुरु जी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। ये फ्राइड राइस के लिए चावल बॉइल्ड कर लिए थे और ये गाजर चॉप कर ली थी और मटर हैं और बीन्स हैं और ये थी प्याज और ये था अदरक और ये कढ़ाई रख दी थी मैंने और इसमें डाल दिया था ऑयल। ऑयल डालने के बाद शायद अब ऑयल डालूंगी। हाँ, अब ऑयल डाल रही हूँ। ये है मूंगफली ऑयल। ये सरसों का तेल नहीं है, ना ही ये रिफाइंड है। ये मूंगफली का तेल है। ये मैंने मूंगफली का तेल डाल दिया है इसके अंदर और ये थोड़ा सा गर्म होने पे मैं इसमें डालूंगी प्याज। क्योंकि फ्राइड राइस बना रही हूँ तो इसमें मैं जीरा नहीं डालती हूँ। ये मैंने निकाल ली थी भुना हुआ जीरा। अब मैं डाल दूंगी। अब हो गया है तेल गरम। तेल गरम होने के बाद मैं डाल दूंगी इसमें प्याज। प्याज भूनने के बाद जो है प्याज हल्की सी लाल होंगी। ये प्याज डाल दी और हल्की लाल होने के बाद ना मैं इसमें डाल दूंगी अदरक। क्योंकि यदि पहले मैं प्याज के साथ ही अदरक डाल देती तो ये भून के काली हो जाती। अब थोड़ा सा हल्की सी प्याज होंगी, इतने में मैं और बाकी काम निपटा लेती हूँ, जैसे कि सब्जी वगैरह धोना धाना। जैसे बीन्स थी और ये मैंने कैमरा कर दिया था बिल्कुल आगे ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई देता रहे। और मैं आधे चावलों को तो फ्राइड राइस बनाऊंगी और आधे चावलों के बनाऊंगी मैं। अभी देखते हैं क्या बनाऊंगी, देखते जाइए। अब इस टाइम पे मैं डाल दूंगी यहाँ पे अदरक। और अदरक को ज़्यादा नहीं भूनेंगे हम, बस ऐसे ही करेंगे। इसके बाद मैं डाल दूंगी सारे मसाले। बेसिक से मसाले होंगे। नहीं, ये मैंने गाजर और बीन्स डाल दिए हैं। मटर डालूंगी बाद में ताकि ये गलेंगे। प्याज भी होती रहेगी और ये भी। इसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव डाल के नमक डालूंगी और थोड़ा सा पानी का छिड़काव डाल के ये गलने के लिए छोड़ूंगी। गलने के लिए छोड़ने के बाद फिर इसमें बाद में आके मैं मसाले डालूंगी। मसाले होंगे बेसिक से, जिसमें कि हल्दी नहीं होगी क्योंकि फ्राइड राइस में हल्दी नहीं डलती है। और ये मेरे फ्राइड राइस के लिए हो रहा है वेजिटेबल तैयार। ये मैंने ढक के रख दिया है। अब मैं थोड़ी देर 5 मिनट बाद इसको मैं देखती हूँ। 5 मिनट के बाद मैं डालूंगी इसमें सारे बेसिक से मसाले और मटर। ये है दही और इसका मैं बनाऊंगी रायता। ये देखिए, क्योंकि इसमें मैं पानी नहीं डालूंगी। ये मैंने बीटर से चला लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ काला नमक। हल्का सा काला नमक डालूंगी और इसमें डालूंगी फिर भुना हुआ जीरा। ये भुना हुआ जीरा और हल्की से डालूंगी इसमें ये है चाट मसाला, हल्का सा चाट मसाला। और इसमें डालूंगी मैं जो है धनिया पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर। ये धनिया पाउडर मेरे घर का खुद का पिसा हुआ है। ये देखिए, इस रायते में ना तो हम क्या कहते हैं प्याज डालने वाले हैं, ना ही हम बूंदी डालेंगे। ये बस ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि वेजिटेबल तो सारी इसके अंदर है फ्राइड राइस के अंदर। अब ये देखिए, ये जो है गल के तैयार हो गई हैं। अब मैं इसमें बेसिक से मसाले डाल के और इसको रख दूँगी और फिर डालूँगी इसमें मटर। क्योंकि सफल मटर है वो, उसे गलने में टाइम नहीं लगता है, वो जल्दी ही गल जाती हैं। ये मैंने हल्का सा इसमें पानी डाल दिया ताकि अभी ये गली नहीं है, क्योंकि गलनी बहुत ज़रूरी है सारी सब्जियां। और ये मैं इसको गलने के लिए छोड़ देती हूँ। अभी एक बार और ढकेंगे हम, उसके बाद हम इसको फिर से चलाएंगे। 5 मिनट के बाद मैं फिर से देखूंगी इसको और इतने में करती हूँ और काम। ये मेरा रायता तैयार हो गया है, रायता को रख दूंगी। अभी मैं मतलब मेरे सारे काम चलते रहते हैं। और ये मैंने ये डाला देखा, ये मैंने इसमें सारे बेसिक से मसाले भी डाल दिए, मटर भी डाल दिया और ये मसाला हमारा सब्जी का ये बन के ऐसे तैयार हुआ है। अब इसमें मैं डालूंगी राइस। हमें जितनी आवश्यकता उतनी ही राइस डालूंगी, बाकी नहीं डालूंगी। बाकी का मैं अभी देखते रहना क्या बनाऊंगी। ये था, ये मैं देख लो इससे डालूंगी क्योंकि उससे डालती तो ये सारे नमकीन हो जाते। ये मैं डाल दूँगी इसमें भुना हुआ जीरा हल्का सा।
और ये मेरी सब्ज़ी बनके तैयार है और इसमें डाल दूँगी राइस। और फ्राइड राइस को ज़्यादा मतलब सब्ज़ी गलने के बाद, मसाला भुनने के बाद तो कोई ज़्यादा उसकी ध्यान नहीं है, क्योंकि हमारे चावल भी गर्म है। बस इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको जो है, ये देखो, मुझे जितने चावल इसमें चाहिए होंगे मैं उतने ही डालूँगी। और कितने अच्छे हमारे फ्राइड राइस बन के तैयार होंगे वेजिटेबल के अंदर, बहुत अच्छे। हम वैसे भी बना सकते थे कि छोक के और सब्जी डाल दी, सीटी लगी, नहीं, उसका अलग होता है और इसके अलग होता है, अलग अलग मतलब वो टेस्ट है सबका। ये देखो, पहले मैं सोच रही थी ये जो मैंने चावल बचाए इसे बूरा के खा लेंगे, लेकिन बनाते बनाते दिमाग आया कि ना चलो मैं इसका भी कुछ बनाती हूँ। अभी देखते रहना अभी मैं क्या बनाऊँगी। ये मेरे फ्राइड राइस बन के तैयार है। अब मैं इन्हें ढक के रख दूँगी, बस एक भाप लगाऊंगी और ये तैयार। बस जब हम ऐसे फ्राइड राइस बनाते हैं ना तो एक कनी कच्चा उतारते हैं, क्योंकि ये इसमें भी पकते हैं। अगर हमने 100% पका दिए ना, ये हमें 80% पकाने होते हैं। अगर हमने 100% पका दिए तो ये घुल के गुलबत्ता से हो जाएंगे। तो खिले खिले रखने के लिए हमें ऐसे, इसमें हम नींबू निचोड़ेंगे और खाएंगे। ये हो गए तैयार। ये कर दी मैंने गैस बंद। ठीक है, अब इसके बाद जो चावल बचे हुए हैं, पहले तो मैंने सोचा इसे दही बूरा के खा लेते हैं। मैंने कहा नहीं, चलो कोई दिमाग लगाया जाए। ये देखो, ये मैं बना रही हूँ इसका जर्दा। ये है घी, ये मैंने घी डाल दिया था और एकदम से भाप उठी, मैंने बंद कर दिया। ये मैं कर रही थी इसमें ड्राई फ्रूट रोस्ट, क्योंकि जर्दा बनाने के लिए ड्राई फ्रूट चाहिए होते हैं। और ये रोस्ट हो गए और मैं इसे निकाल लूँगी और इसी के अंदर ही मैं ये सारा क्या है जर्दा तैयार करूँगी, इसी भगोने के अंदर ही। ये मैंने कटोरी पीछे इसलिए रख दी थी, दूध गर्म है तो इसमें थोड़ा सा वो घी है तो मेल्ट हो जाए। ये थोड़े से कम रोस्ट हुए हैं, लो मैं गैस जला देती हूँ और गैस जला के ये सही से रोस्ट हो जाएंगे। अब ये देखो, मैंने वो निकाल लिए थे, ये चीनी है, ये ड्राई फ्रूट निकाल लिए थे मैंने रोस्ट करके, और ये रोज़ वाटर है, और ये रे राइस, मैंने राइस इसमें ब्लेंड किए थे क्योंकि इसे भगोने में बनाने हैं। ये मैंने एक पहले फैला लिए चावल। यहाँ चावल फैलाने के बाद जो मैंने कलर, फूड कलर मिला के रखा था, ये फूड कलर मिला के रख दिया था मैंने। अब इसे मैं डाल दूँगी चम्मच की सहायता से। बस ये इतना ही काफ़ी रहता है, इसे ज़्यादा वो करने की, या तो बॉइल्ड करने में डाल दो। मैंने बॉइल्ड कर, क्योंकि मुझे 2 जगह बना, ऐसा तो कोई दिमाग था ही नहीं। अब ये मैं डाल रही हूँ मैं चीनी। चीनी डालने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी ड्राई फ्रूट। 1 मिनट, पता नहीं क्या निकालने लग गई मैं। ये अच्छा वो घी गरम था। अब मैं इसमें घी डालूँगी चम्मच की सहायता से, थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ डालूँगी। घी डाल दी। अब इसमें मैं डालूँगी ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट डालने के बाद फिर एक लेयर चावल की, फिर एक लेयर चावल की, फिर घी की, फिर ड्राई फ्रूट की, फिर चीनी की, ऐसे ऐसे करके सारे मैं बनाती जाऊँगी और फूड कलर भी डालती जाऊँगी। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप वीडियो देख के तो चले जाते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। और ये मैंने डाल दिया था रोज़ वाटर। रोज़ वाटर बस 1 टाइम ही डालेंगे। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगती हैं और आपको पसंद आती है कि नहीं आती। ये मैंने फूड कलर डाल दिया। फिर ये मैंने फिर से घी डालूँगी और फिर से इसके ऊपर ड्राई फ्रूट डालूँगी और फिर से इसके ऊपर राइस, ये चीनी, और आप चाहो तो शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एवरीथिंग एल्स। तो ये मैंने सारा प्रोसीजर कर लिया था। और ये जो है, अब मैं इसे, जो चीनी में से पानी रिलीज़ होगा उसको सुखा रही थी गैस जला के। और ये देखो, ये मेरे जर्दा बन के तैयार है। और मैं फिर भोग लगा दूँगी गुरु जी का, जर्दे का भी और उसका भी, फ्राइड राइस का भी गुरु जी को भोग लगाएंगे। देखो, ये देखने में शायद इतने अच्छे ना लग रहे हों लेकिन ये खाने में बहुत अच्छे थे, क्योंकि हेल्दी और वैसे भी
मीठा तो मुझे वैसे ज़्यादा पसंद है, और गुरुजी खिलाते भी मीठा बहुत है। अब समझोगे गुरुजी कैसे खिलाते हैं, वो गुरुजी वाले ही समझ सकते हैं, क्योंकि और कोई नहीं समझ सकता। और देखिए ये पूरी बन के तैयार है, और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं जा रही थी, पता नहीं मैं क्या करने लगी थी, मैंने भोग लगा लिया था, खाना खा लिया था, सब कुछ हो गया था। और जो लेते हैं एक और, मिलते हैं नए एक और व्लॉग के साथ। मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक और नई पॉजिटिविटी के साथ, नई दिन के साथ। जब तक के लिए जय गुरु जी। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ।